नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की आज दूसरी क्लास में, साधारण ब्याज यानी कि सरल ब्याज भी जिसे बोला जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी थी। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मैं कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको सिंपल इंटरेस्ट में। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आरती चौधरी, अभी महला, राम सेन, सोना शर्मा, सुनील चौधरी, धीर सिंह मीना, आरती चौधरी, प्रकाश कुमावत, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार क्लास लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक का सारा रिवाइज कर लिया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से और बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या है और फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन। देखिएगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पे 15 डिफरेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और ये आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुना, तिगुनी का मतलब, ये पहली बात तो यहाँ पे मात्रा एक दूसरी लगेगी, हिंदी थोड़ी मेरी अच्छी है तो इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो बच्चे, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे ये बोला जाए कि भाई 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, वहाँ पे दर या समय पूछा जाए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो साधारण ब्याज में प्रतिशत ब्याज निकालते हो आप, प्रतिशत ब्याज हमेशा रेट और टाइम के मल्टीपल के बराबर होता है। प्रतिशत ब्याज हमेशा रेट और टाइम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो समझो, माना मूलधन कितना था बच्चे, 100%। 3 गुना का मतलब 300%। ये हो जाती है मतलब मिश्रधन हो जाती है का मतलब बच्चे क्या होगा, मिश्रधन होगा। अब देखिएगा 100 से 300 हो गई तो ये वृद्धि जो हुई वो होता है ब्याज। तो हमारे पास में ब्याज आ गया 200%। और चूंकि ये जो ब्याज आया है वो 8 साल में आया है तो समय हमारे पास में 8 साल है। और हमने क्या कहा था, समय को और दर को गुणा करते हैं तो आपके पास ब्याज आता है। तो क्यों नहीं एक काम कर लेते हैं, जो भी आपके पास में ब्याज आया उसमें समय का भाग लगा लीजिए, आपके पास में दर आ जाएगी। 4 से 2 बार, 4 से 50 बार और 2 से घटा 25 बार, तो हमारे पास दर जो आएगी बच्चे वो आएगी 25%। दर कितनी आई, 25%। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से समझ में आ गया होगा सबको। बिल्कुल, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। कोई धनराशि 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तिगुनी का मतलब होता है कि मूलधन 100% है तो मिश्रधन कितना होगा, 300%। ब्याज कितना आया, 200%। ब्याज अगर 200% आ रहा है इसका मतलब 8 साल का ब्याज अगर 200% है तो आप एक काम करिए, 200% 8 साल का ब्याज है तो समय का भाग लगा दीजिए, दर आ जाएगी। एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएं क्या ये चीज समझ में आ गई। एक एक करके चलेंगे आराम से, यस और नो में रिप्लाई करते हुए चलेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सारे लोग एक्टिव हो जाएं और बाकी जो चीजें हैं वो मैं समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई मैं आपका पूरी मेंटोरशिप करूंगा, अच्छे से आपको चीजें समझाऊंगा, बस आप हाँ ना आपका जवाब देते रहें और क्लास में रेगुलर रहें, ठीक है। भाई हाँ, मानते हैं कि मुश्किल होगा आपका सफ़र, क्योंकि शुरुआत में अगर आप मैथ्स सीख रहे हो और मैथ्स में दिक्कतें आ रही हैं तो वो बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि कारण क्या होता है, पहली बार जब मैथ्स पढ़ते हैं तो चीज़ों में दिक्कत आती है, लेकिन जब बार बार रिवीजन करते रहते हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। आप रिवीजन करते रहिए, जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहोगे आपकी मैथ्स डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगले सवाल में, किसी निश्चित धनराशि पर 10% की दर से एक निश्चित समय में 2 गुनी हो जाती है। अब देखो 2 गुनी होने का मतलब मूलधन जो था वो 100% था, 2 गुना हो गई, इसका मतलब 200%। मूलधन जो है वो 100% था तो मिश्रधन कितना हो गया, 200%। तो हमारे पास जो बच्चे ब्याज आया वो ब्याज आया 100%। और कितने प्रतिशत की दर से आया बताओ, 10% की दर से। अगर मान लीजिए 10% की दर है तो 1 साल का ब्याज भी 10 होगा।
अब जब 1 साल का ब्याज 10% होगा और ब्याज हमें 100% कमाना है, तो समय जो आएगा बच्चे वो आएगा 100/10। तो हमारे पास समय कितना आ गया? 10 साल। अब पूछा गया है तो उसी निश्चित समय में, बताओ उसी निश्चित समय में यानी कि इसी 10 साल में साधारण ब्याज की किस दर से राशि 8 गुना हो जाएगी। अब राशि 8 गुना होने का मतलब है कि मूलधन 100% था तो मिश्रधन 800% होगा। तो हमारे पास जो ब्याज आएगा बच्चे वो ब्याज आएगा 700%, है ना। और चूंकि ब्याज 10 साल में आ रहा है, अब की बार समय 10 साल है, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी वो आएगी 700/10। 0 से 0, 7 से, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 70%। 70% आपके पास दर आएगी जो कि सी ऑप्शन होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सारे लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से समझिएगा कि कोई धनराशि 10% की एक निश्चित समय में, निश्चित दर से एक निश्चित समय में 2 गुना हो जाती है। 2 गुना का मतलब 100 से कितनी हो गई? 200। अब 100 से 200 हो गई तो ब्याज कितना आया? 100। पर दर तो 10% है, इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो बच्चे? 10%। और जब दर 10% है, 1 साल का ब्याज 10 है, तो 100% का ब्याज कितने साल में आएगा बच्चे? 10 साल में। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद करता हूं कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब ये बोला उसी समय में, इसका मतलब 10 साल ही यहाँ पे काम में लो। वही धनराशि 8 गुना हो जाती है। 8 गुना का मतलब 800%, तो ब्याज कितना आया? 700%। 700% का ब्याज 10 साल में आ रहा है, तो रेट निकालने के लिए ब्याज में समय का भाग लगा दो, रेट आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लास लाइक शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर ज़रूर करें। बहुत सारे लोग क्लासेस को शेयर नहीं करते हैं, तो आपसे दरख्वास्त रहेगी कि कृपया जो है क्लास का डेकोरम बनाए रखें और साथ में क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, तो इससे क्या होगा कि बाकी वो सारे लोग जो क्लास से जुड़ नहीं पाते, उनको लिंक नहीं मिलता है ना, तो वो आपको जो है ईजिली क्लास वहाँ से ज्वाइन कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 1/3 भाग 15% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 1/4 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग को 36% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, तो औसत वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो, औसत वार्षिक दर ये पूछा गया है ना आपसे, औसत वार्षिक दर आपसे पूछा गया है, वो भी प्रतिशत में। तो आपको क्या करना है? देखो भाई, जो बोला है वैसा को ऐसा लिख लो, 1/3 भाग पे 15% ब्याज प्लस 1/4 भाग पे 8% दर प्लस शेष भाग पे, अच्छा 1/3 भाग और 1/4 भाग को जोड़ते हैं। तो अगर मैं 1/3 और 1/4 भाग को जोड़ता हूं तो 7/12 आएगा। तो शेष भाग कितना आएगा? तो 7/12 हो गया, तो शेष कितना हो जाए? 5/12। तो शेष 5/12 भाग पे ब्याज की दर है कितना? 36%। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे उसने बोला है वैसा वैसा कर लेते हैं। 1/3 भाग पे 15% ब्याज की दर होगी, 1/4 भाग पे 8% ब्याज की दर होगी और शेष भाग पे तो 1/3 भाग और 1/4 भाग को जोड़ोगे तो 7/12 भाग आएगा। और 7/12 भाग की बात हो गई तो शेष कितना बचा? 5/12 भाग। उस शेष भाग पे 36% का ब्याज मिलेगा। अब काटना स्टार्ट कर दो। यहां से 3 से काटा 5 बार, यहां 4 से काटा 2 बार और यहां 12 से काटा 3 बार। यहां पर आ गया 5 + 2 और यहां पर आ गया 5 × 15। 15 और 5 20 और 2 कितना हुआ? 22। तो कुल मिलाकर 22% सालाना ब्याज मिलेगा, जिसको कि औसत ब्याज कहा जाएगा। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए कि ये चीज समझ में आ गई सबको। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। शांति चौधरी का 22% आ गया है, दीपक शर्मा का 22 आ गया है, आरती चौधरी का आ चुका है, सोना शर्मा का आ गया है, दुष्यंत भारद्वाज का आ गया है, नवोम करोली का आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ जाएं, है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना है तो एक मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि
अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम 100% पास करना है और कोई विकल्प नहीं है आपके पास में, तो आप एक सिंपल सा मूल मंत्र फॉलो कर लीजिए कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। समझिएगा कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। इसका मतलब 10 बार उसका रिवीजन कर लिया जाए। अगर आप ऐसा कर लोगे और तो आपका एक्यूरेसी लेवल इतना शानदार होगा। और दूसरी चीज कि भाई एग्जाम में हमेशा तैयारी कीजिए 99% की। रीजन बीइंग, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 100% सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाता, कवर नहीं हो पाता है। और अगर आप 100% सिलेबस कवर भी कर लेते हो तो ये बहुत कम चांस होते हैं कि आप पूरे 100% क्वेश्चन कर पाए। और वैसे भी अगर आप 99% की तैयारी कर लेते हो तो कट ऑफ तो 70% ही जाती है। ये मूल मंत्र समझ लीजिए। अगर आप ये जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपका आसान हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि और उसके मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद यही अनुपात 5:7 हो जाता है, तब ब्याज की दर याद कीजिए। देखो भाई, ऐसा है कि किसी समय में मूलधन और मिश्र धन इसका अनुपात जो है वो 4:5 है। फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात जो है वो 5:7 है ना भाई। ये जो मूलधन मिश्रधन का अनुपात है वो तो कुछ वर्षों बाद है, और उससे 3 वर्ष बाद मूलधन मिश्रधन का अनुपात ये होने वाला है। अब क्या है कि भाई दोनों जगह प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि समय बढ़ने से बच्चे केवल और केवल ब्याज बढ़ता है, और ब्याज बढ़ता है तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन बढ़ता है, पर मूलधन कभी नहीं बढ़ता। तो मूलधन तो सेम ही रहेगा। तो अगर मूलधन सेम रहेगा, यहां सेम नहीं है तो सेम बना लो। तो हम क्या करेंगे, 4 वाले को 5 से गुणा कर लेंगे और 5 वाले को 4 से। इससे क्या होगा 5 चौक 20 और 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो 5 चौक 20 और 5 5 25। तो यहां कितना ब्याज है भाई, 5। अच्छा, यहां 5 चौक 20 और 7 चौक 28। यहां कितना ब्याज है भाई, 28। दोनों जगह जो ब्याज में फर्क है 3, वो बताइए कितने वर्षों की वजह से फर्क है, 3 वर्ष की वजह से। तो हम कहेंगे 3 साल का ब्याज जो है बच्चे वो 3 रुपए है। 3 साल का ब्याज कितना है, 3 रुपए, और मूलधन कितना है, 20। लो भाई, आ गया आपका आंसर। तो आप क्या कहोगे कि भाई 3 रुपए का ब्याज मिला, 20 रुपए पर 3 साल में कितने % रेट होगी वो आप निकाल लो। भाई 3 साल का ब्याज होगा 3 रुपए। 3 साल का ब्याज कितना है, 3 रुपए। मूलधन कितना है, 20 रुपए। रेट निकाल लो आप। तो 20 से काट दिया 5 बार, 3 से 3 कट गया, रेट यहां आ जाएगी 5%। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आरती ने बिल्कुल सही कहा है कि सर अब टाइम नहीं है, एक ही पढ़ेंगे। बिल्कुल, एक ही चीज को 10 बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मानता हूं कि मुश्किलें आएंगी, मानता हूं तकलीफ भी होगी, लेकिन तकलीफों को पार करोगे तभी सफलता का मजा आएगा। ठीक है भाई।